हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि कल के वीडियो से आप सभी को यह पता चल गया होगा कि आपका नया एग्ज़ाम डेट आ चुका है। एनटीए ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने 16 सितंबर वाले एग्ज़ाम डेट को कैंसिल करके 24 सितंबर से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने के बारे में बताया है। तो अभी उन्होंने ये बताया कि आपका एग्ज़ाम 24 सितंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर, एडमिट कार्ड और भी जितने भी जानकारियां हैं उसके संदर्भ में अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। उसके लिए उन्होंने उस नोटिफिकेशन में यह बताया था कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर को लेकर या एडमिट कार्ड के संदर्भ में कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही एनटीए की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है या सूचना मिलती है तो मैं उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेहतर बना के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, इतना दिमाग में डाल लीजिए। और चाहे वो डेट को इधर उधर करते रहे, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन बेहतर रखनी है ताकि आप एग्ज़ाम में बैठें तो आप क्वेश्चन को देख के ये ना सोचने लगे कि नहीं, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे ये नहीं आता। तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे एनटीए तो आप उसका जवाब दे पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो के संदर्भ में बात करते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है हमारा वो है आपका गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट से। इससे पहले मैंने आपको कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराए थे, जैसे संख्या श्रृंखला यानी नंबर सीरीज से, फिर उसके बाद मैंने आपको कराया था अक्षर श्रृंखला से। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को शब्दों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं रीजनिंग में उसे कराने जा रहा हूं। यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं समझा देता हूं कि ये किस प्रकार के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इन 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे विकल्प होंगे जो आपस में किसी न किसी तरह से इंटर रिलेशन रखते होंगे या आपस में अंतर संबंधित होंगे, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो तीनों से एकदम अलग होगा। उसी को हमें फाइंड आउट करना है, उसी को जो है आंसर करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा और आप जो है सभी आंसर करेंगे, सभी का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। एक तरह से ये प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद मैं क्वेश्चन को बताने के बाद जो है मैं इसको सॉल्व भी करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए 4 में पहले ऑप्शन में दिया गया है कुत्ता घर, बी दिया गया है अश्वशाला और सी दिया गया है ताला और डी दिया गया है मांद। तो अब आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों से अलग है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ताला। देखिए कुत्ता घर जो है एक प्रकार का ये जानवर का आवास है, अश्वशाला भी जो है ये एक आवास होता है जानवर का, और मांद भी जिसमें शेर रहता है और भी जो कई सारे जो मांद खोद कर रहने वाले जानवर हैं। तो किसी न किसी तरह से ये तीनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं, यानी ये घर हैं, इन तीनों के जो है घर हैं। और ये ताला जो है आपका इस्तेमाल होता है दरवाजे को लॉक करने में। तो ये इन तीनों से अलग है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपको चारों विकल्पों में से एक ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो तीनों से अलग हो, इतना आपको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है उंगलियां, बी ऑप्शन दिया गया है हथेली और सी ऑप्शन दिया गया है घुटना और डी ऑप्शन दिया गया है कलाई। तो आपको सही जवाब देना है कि इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, घुटना। देखिए ये 3 जो हैं ये आपके हाथों के अंग हैं, जैसे उंगलियां, हथेली, ये जो हैं सब हाथ के भाग हैं। आपके जो हाथ होता है आपका उसके भाग हैं। कलाई भी जो है आपके हाथ के ही अंदर होता है। तो ये तीनों आपस में किसी न किसी तरह से इंटर रिलेट करते हैं। और बाकी घुटना जो है आपका पैर का भाग होता है, तो ये किसी प्रकार से इन तीनों से रिलेट नहीं करता है। इसके वजह से ये सबसे अलग है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहले ऑप्शन में दिया गया है महानदी, बी ऑप्शन दिया गया है कावेरी और सी ऑप्शन दिया गया है नर्मदा और डी ऑप्शन दिया गया है कृष्णा। अब आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों से अलग है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। देखिए ये चारों नदियां हैं, लेकिन ये कैसे अलग नर्मदा है इन तीनों से मैं आपको बता देता हूं।
ये जो आपका महानदी है, कावेरी है, कृष्णा नदी है, ये सभी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, वहां पे ये जो नदियां गिरती हैं। लेकिन नर्मदा जो है आपका अरेबियन सी में या अरब सागर में जाकर गिरती है, इसलिए ये अलग है इन तीनों से। तो यहाँ पर एक तरह से इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशन बन रहा है, क्योंकि ये सभी नदियां जो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा जो है अरेबियन सी में या अरब सागर में गिरती है, ये इसलिए इन तीनों विकल्पों से अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर पहले ऑप्शन में दिया गया है ग्रेफाइट, बी दिया गया है मोती, और सी दिया गया है हीरा, और डी दिया गया है कोयला। अब आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है तीनों से अलग है, इन तीनों विकल्पों में से अलग है, आपको ढूंढना है। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जो है क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्न सही होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप सोचेंगे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, नहीं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उठाकर चेक कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर है मोती। देखिए यहां पर ग्रेफाइट, हीरा और कोयला ये सभी कार्बन के रूप होते हैं आपको, और मोती जो है ये कार्बन का रूप नहीं होता है, आपको याद रखना है। इसलिए ये इन तीनों से अलग हो जाता है। हीरा और ग्रेफाइट, कोयला ये सभी कार्बन के रूप होते हैं, आपको पता होगा आई होप। तो यहां पर मोती जो है अलग हो जाता है आपका इन तीनों से, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कार और बस, बी दिया गया है तालाब झील, और सी दिया गया है पिस्तौल बंदूक, और डी दिया गया है चर्च स्मारक। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन तीनों से अलग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चर्च और स्मारक। देखिए ये तीनों कैसे आपस में रिलेट करते हैं। कार और बस दोनों परिवहन के साधन हैं। तालाब और झील ये एक तरह के जल के संग्रह हैं, मतलब आपस में ये दोनों किसी न किसी तरह से इंटर रिलेट करते हैं। पिस्तौल और बंदूक जो हैं एक प्रकार के हथियार हैं, तो ये तीनों किसी न किसी तरह से आपस में इंटर रिलेट करते हैं। लेकिन चर्च स्मारक नहीं होता है, ये ईश्वर का एक तरह से प्रार्थना गृह होता है, तो यहाँ पे उसको स्मारक नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये आपस में इंटर रिलेट नहीं करता है। इसकी वजह से ये इन तीनों से अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है पत्थर, बी ऑप्शन दिया गया है चूना, और सी ऑप्शन दिया गया है सीमेंट, और डी दिया गया है मकान। तो आपको सही आंसर बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मकान। देखिए ये तीनों कैसे आपस में इंटर रिलेट करते हैं। पत्थर, चूना और सीमेंट, इन तीनों का इस्तेमाल हम मकान बनाने में करते हैं, तो इसलिए ये आपस में संबंध रखते हैं। और मकान जो है आपका इन तीनों से अलग हो जाता है, क्योंकि इन तीनों के मिलने से जो है मकान का हम निर्माण करते हैं, पत्थर का भी इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका ये अलग हो जाएगा सबसे। देखिए किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप उसके संदर्भ में भी मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है निकालना, बी दिया गया है कटौती, और सी दिया गया है जमा, और डी दिया गया है हटाना। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जमा। देखिए जमा करना इन तीनों से अलग है, कैसे? निकालना, कटौती और हटाना, ये सभी जो है आपका पैसे निकालने के संदर्भ में है। पैसा निकालना मतलब बैंक से आपने पैसा अपना निकाल लिया अपने अकाउंट से। कटौती करने का मतलब पैसे में कटौती आपने किया। हटाने का मतलब भी पैसे निकालने से संबंध है। तो यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में पैसे निकाले जा रहे हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन यहाँ पे जमा अलग है, क्योंकि आप पैसा जो है जमा कर रहे हैं बैंक में या कहीं भी जमा कर रहे हैं, तो इसलिए ये तीनों जो है अलग हो जाते, ये जो ऑप्शन है इन तीनों से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है तालाब, बी ऑप्शन दिया गया है नदी, और सी ऑप्शन दिया गया है समुद्र, और डी ऑप्शन है नहर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो तीनों से अलग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तालाब। देखिए यहाँ पे तीनों, जैसे समुद्र हो गया, नहर हो गया, नदी, यहाँ पे पानी क्या होता है? बहता रहता है। बाकी तालाब में पानी क्या होता है? स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है बीमा, बी ऑप्शन दिया गया है भविष्य निधि और सी ऑप्शन दिया गया है वेतन और डी ऑप्शन दिया गया है शेयर। तो अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सबसे अलग ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वेतन। देखिए बीमा और भविष्य निधि और शेयर ये ऐसे जगह हैं जहां पर हम अपने पैसे को लगाते हैं या निवेश करते हैं। बाकी वेतन ऐसी चीज़ है जो हम जब काम करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें वेतन मिलता है तो हम उसको लेते हैं, न कि कहीं जमा करते हैं। तो यहाँ पे बीमा, भविष्य निधि, शेयर यहाँ पे पैसे निवेश किए जाते हैं, वेतन में नहीं ऐसा किया जाता है, इसलिए ये अलग है। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया बोतल, दूसरा ऑप्शन है दूध और सी ऑप्शन है पानी और डी ऑप्शन है तेल। देखिए लगेगा कि वीडियो फास्ट है तो आप पॉज करके जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जो है अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बोतल। यहाँ पे देखिए पानी, तेल, ये दूध सभी तरल पदार्थ हैं और बाकी बोतल जो है यहाँ पे तरल से संबंधित नहीं है, ये एक तरह का कंटेनर है बोतल। तो ये सबसे अलग है हमारा इन चारों में से। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है, देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है मोपेड, स्कूटर, फिर उसके बाद बाइसिकल और डी दिया गया मोटरसाइकिल। तो अब इन चारों में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बाइसिकल। देखिए ये तीनों जो है ईंधन से चलने वाले जो है वाहन है और बाकी बाइसिकल जो है इसको हम अपने पैरों से चलाते हैं, इसलिए ये इन तीनों से अलग हो जाता है। तो आपको याद रखना है, देखिए अलग ढूंढना है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 2 नंबर, इस वीडियो को आप अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपका 2 नंबर जो है कंफर्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है घृणा, बी ऑप्शन दिया गया है प्रेम और सी ऑप्शन दिया गया है क्रोध और डी ऑप्शन दिया गया है रोना। तो अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेम। देखिए ये सभी जो है घृणा, क्रोध, रोना, ये सभी जो है हमारे मन के नकारात्मक भाव हैं, लेकिन प्रेम जो है आपका ये सकारात्मक भाव होता है, इसलिए ये इन चारों या इन तीनों से अलग हो जाता है आपको याद रखना है, क्योंकि अलग ही फाइंड आउट करना है आपको इन चारों में से एक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है जुराबे, बी ऑप्शन दिया गया है चूड़िया और सी ऑप्शन दिया गया दास्ताने, डी ऑप्शन दिया गया है कलाई और घड़ी। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन जो है सबसे अलग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जुराबे। और बाकी जितने ऑप्शन है जैसे चूड़ियाँ ये सभी कलाई में पहनी जाती हैं, कलाई घड़ी इसको भी कलाई में पहनी जाती है, और सी जो है आपका दास्ताने ये सभी हाथ में या कलाई में पहने जाते हैं। लेकिन जुराबे जो होता है आई होप कि ये बालों में पहना जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जुराबे जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इन तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए पहला जो इसमें ऑप्शन दिया गया गेहूं, बी ऑप्शन दिया गया ज्वार और सी ऑप्शन दिया गया धान और डी ऑप्शन दिया गया सरसों। तो आपको बताना है इन चारों में से कि कौन सा सबसे अलग ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सरसों, क्योंकि तिलहन आपकी फसल है, इसके अंतर्गत जो है आपका सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, ये सभी फसलें बोई जाती हैं। बाकी ये सभी जो है अलग अलग है इन सबसे, गेहूं, ज्वार, धान से ये अलग हो जाता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया विचार, बी ऑप्शन दिया गया भय और सी ऑप्शन दिया गया प्रेम और डी ऑप्शन दिया गया दुख। तो अब आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विचार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग है। देखिए भय, प्रेम, दुख ये सभी मन के भाव होते हैं, आपको याद रखना है। जबकि विचार जब आप करते हैं तो आप मस्तिष्क से संबंधित है, यानी कि अपने माइंड से सोचते हैं किसी चीज़ों के बारे में तब विचार करते हैं, लेकिन ये भय, दुख, प्रेम ये मन के भाव होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16। पहले ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है पात्र, बी ऑप्शन में टैंक दिया गया है, सी ऑप्शन में बैरल और डी ऑप्शन में खोल। अब आपको बताना है इन चारों में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी खोल।
यहाँ पे अब ये कैसे तीनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं आपको देखिए, ये सभी तरल पदार्थ रखने जाते हैं इसमें, जैसे पात्र में तरल पदार्थ रख सकते हैं, टैंक में रख सकते हैं और बैरल में रख सकते हैं, लेकिन खोल में आप जो है तरल पदार्थ नहीं रख सकते हैं। यहाँ जो देखते हैं गद्दे बिस्तर होते हैं उसमें जो है खोल को डाला जाता है या लगाया जाता है, तो यहाँ पर ये सबसे अलग हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया गया है गुलाब, बी दिया गया है चमेली और सी ऑप्शन दिया है कुमुदनी और डी ऑप्शन दिया गया है कमल। तो इन चारों में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गुलाब। गुलाब में कांटे होते हैं, बाकी इन तीनों फूलों में जो है कांटे नहीं होते, इस प्रकार से ये सबसे अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे चांदी, बी दिया गया है स्वर्ण और सी दिया गया है इस्पात और डी दिया गया है तांबा। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इस्पात। ये सभी जो है तत्व हैं आपके चांदी, स्वर्ण, तांबा। इस्पात के अंतर्गत जो है कई सारे धातु आ जाते हैं, चांदी, लोहा, स्वर्ण, तांबा, ये सभी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, अलग हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया स्कूल, बी ऑप्शन दिया गया प्रिंसिपल और सी ऑप्शन दिया गया शिक्षक, डी ऑप्शन दिया गया छात्र। और आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए स्कूल। स्कूल को छोड़कर ये सभी जो है आपके क्या हैं, स्कूल के अंग हैं। प्रिंसिपल भी स्कूल का ही एक अंग होता है, छात्र भी और शिक्षक भी, जो ये स्कूल के अंग हैं। बाकी स्कूल यहाँ पे सबसे अलग है क्योंकि ये इसके अंतर्गत आते हैं तीनों, तो ये इन तीनों से अलग हो जाता है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप सबसे कि इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, शब्दों पर आधारित जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पहला दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे सागर, बी दिया गया है झील और सी दिया गया है महासागर और डी दिया गया है नदी। और आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झील। झील में पानी क्या होता है, स्टेबल होता है, बहता नहीं है। बाकी सागर में पानी का बहाव होता है और महासागर में भी पानी बहता रहता है और डी जो है नदी में भी पानी बहता रहता है, इसलिए झील इन तीनों से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक था और मैंने 20 क्वेश्चन जो है आपको कराए, इसलिए कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है ये 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं कि इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन या थोड़े से भी चेंज करके भी पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मुझे कमेंट आ रहा था कि सर जो है कथन और कारण वाले पे भी जो है आप वीडियो बनाइए, तो मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो बनाता हूं। जैसे कि मैं उस पर भी काम कर रहा हूं तो मैं उस पर वीडियो अभी बनाऊंगा। जैसे कमेंट में बहुत लोगों ने कहा था कि सर इस पर जरूर बनाइए क्योंकि ये थोड़ा सा कंक्लूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ आइडिया दे देंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके ऊपर भी जल्द ही मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और इसके साथ साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में उसके बारे में भी बता सकते हैं। एग्जाम आपका होगा, आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखिए। किसी भी प्रकार का जो है संदेह और होगा कुछ भी आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एडमिट कार्ड के संदर्भ में, एग्जाम सेंटर के संदर्भ में अगर कोई भी अपडेट अभी एनटीए की तरफ से आती है तो मैं उसके बारे में आपको सूचित कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाया करे, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कुछ भी आपको देते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है या फायदा मिल रहा है तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।